मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। ये कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हमने संविधान को बचाने का काम किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष का ये बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। ये कहा गया है खड़गे की तरफ से। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया और हमको पूछते हैं बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने ये बोला बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। मनुस्मृति के साथ या मनुस्मृति के जो हिंदू धर्म के लिए लिखा गया है, कहा गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए मत मानो, इसको जलाओ। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं। हम बचाने वाले हैं। हम बाबा साहब के चेले हैं, बुद्धा के चेले हैं, फुले के चेले हैं, शाहू के चेले हैं, नेहरू जी के चेले हैं, गांधी जी के चेले हैं। ये देश को बनाने वाले लोग हैं और तुम देश को बिगाड़ने वाले लोग हो। बीजेपी आरएसएस पर ओवैसी ने भी बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने बयान दिया है कि इन्हें हमें हर हाल में शिकस्त देनी है। ये मीर कासिम, मीर सादिक की औलाद, इनको हम शिकस्त देंगे। तो बीजेपी आरएसएस पर ओवैसी का ये बड़ा हमला, इन्हें हमें हर हाल में शिकस्त देनी है, ये कहा है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। ये जो लोग खड़े हैं इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। ये बीजेपी से मिठाई खा चुके हैं, ये बीजेपी के गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये बीजेपी की दी हुई वेजिटेरियन नान खलाई खा रहे हैं और इनका मकसद एक ही है। इनका मकसद एक ही है, जीतना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि मोदी जीत जाए और आप और हम हार जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दावा किया है कि यहां पर उनकी यानी महायुति की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि उलेमा के तलवे चाट रहा है एमवीए। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान, गैर कानूनी मांग भी मानने का वादा एमवीए कर रहा है, ये कहा है फडणवीस ने। और उलेमा के तलवे चाट रहा है महाविकास आघाड़ी। तो डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बाकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से विपक्षी गठबंधन पर हमला किया, आइए आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति
लोकसभा के बाद तैयार हुई। अब जो डर हमको था, ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी।